एल्बा पार्क वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आर्क इन वन पीस में जिसको ओडा लिटिल गार्डन से बिल्ड करते आ रहे हैं और अब फाइनली ओडा हमें एल्बा की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली चैप्टर में डोरी और ब्रोगी आ चुके हैं लूफी को बचाने के लिए। तो अब हमें एल्बा से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि क्या हमें सैंक्स और लूफी का रियूनियन देखने को मिलेगा, क्या उसॉप एक्चुअली एक आर्मी को लीड करेगा जिसमें 8000 मैन है, क्या कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करेंगे, इन सारी चीजों की बात हम आज करेंगे। अब लूफी के एल्बा पहुंचते ही वो मोमेंट आ जाएगा जिसका इंतजार हर वन पीस फैन कर रहा है, रियूनियन ऑफ सैंक्स एंड लूफी। अब इस रियूनियन पे लूफी कैसा रिएक्ट करेगा, क्या वो साबो के टाइम के जैसा इमोशनली रिएक्ट करेगा या फिर वो सैंक्स को डायरेक्ट पंच मारेगा, ये साबित करने के लिए कि उसके पंच भी एक बुलेट की तरह पड़ते हैं, या फिर एकदम डिफरेंट सिनारियो सैंक्स आइसलैंड पर है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ओडा जेन्युइनली सैंक्स को उस आइसलैंड पर नहीं रखेंगे क्योंकि हमने वानो के एंडिंग में देखा जहाँ पे सैंक्स ने अपने इंटेंशन बता दिए हैं कि वो भी वन पीस के पीछे लगा है। तो अब लूफी उसके सामने आएगा तो लूफी के लिए सैंक्स उसका मेंटर नहीं, एक्चुअली उसका एनिमी होगा। और अगर रेड हेयर पायरेट्स वर्सेस स्ट्रॉ हैट हुआ तो लूफी और उसका क्रू ब्रूटली हार जाएगा। तो ओडा ये चीज तो होने नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली सैंक्स हमें एल्बाफ आइसलैंड पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सिंस एल्बाफ सैंक्स की टेरिटरी है तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब सैंक्स के बारे में जानते होंगे। और इसका एग्जाम्पल ओडा ने हमें दे दिया है जब किड एल्बाफ पे हमला करने आया था सैंक्स को हराने के लिए, तो हमें 2 पेज डेडिकेटेड मिले थे ये दिखाने के लिए कि सैंक्स कितना पॉपुलर है एल्बाफ में। और इतनी पॉपुलैरिटी देख के मैं कह सकता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ जानने को तो मिलेगा ही। अब किड की बात छिड़ी है तो मेरी ऐसी थियरी है कि हमें प्रोबेबली किड का रिटर्न देखने को मिल सकता है एल्बाफ में। तो जैसा कि हमने किड और शैंक्स की फाइट में देखा था जहाँ पे शैंक्स किड को हेवीली वुंडेड कर देता है और उसी के साथ साथ डोरी और ब्रोगी उसकी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब किड के पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन गोइंग टू द एल्बाफ आइसलैंड। अब एल्बाफ आइसलैंड में वो लोग छुप के रह रहे हैं या फिर उनके लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो तो अब हमें आगे ही पता चलेगा, या फिर ये पूरी चीज हुई ना हो, अब वो तो ओडा ही बता सकते हैं। अब रिटर्न कैरेक्टर की बात चल रही है तो एल्बाफ आइसलैंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रिटर्न हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैगुआर डी सोल की, जिसको हमने लास्टली देखा था रॉबिन के पास में जब वो फ्रीज हो चुका था, और उसके बाद हमने देखा एगेड आइसलैंड में जैसा वेगापंक ने बताया कि जैगुआर डी सोल ने सारी ओहारा की बुक्स को बचा लिया आफ्टर द बस्टर कॉल, और उसने उन सारी बुक्स को अभी एल्बाफ में रखा है। ये बुक्स काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगी क्योंकि हमें पता है प्रोफेसर क्लोवर व्हाइट सेंचुरी के बारे में काफी ज्यादा जानते थे, तो उनको पता होगा कि लॉर्ड पोनीग्लिफ्स क्या है। और अगर उनको डेफिनेटली ये चीज पता है तो हमें चौथे लॉर्ड पोनीग्लिफ के बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा, और उसी के साथ साथ उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा जिसको लोग अ मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के नाम से जानते हैं। और ओडा ने इस कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट बताया है वन पीस ढूंढने के लिए। अब इस कैरेक्टर पर कई सारी थियरीज बनी है जिसमें कई सारे लोगों ने स्पेकुलेट ये किया है कि सॉल ही एक्चुअल मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है। अब ये थियरी कहीं पे सही पे भी साबित होती है, कहीं पे नहीं, बट ये थियरी कॉन्ट्राडिक्ट तब कर जाती है जब कुछ चैप्टर पहले ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के एक कैरेक्टर लफीदी ने मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के डिस्क्रिप्शन में बारे में बताया था, जहाँ पे उसने कहा था ये कैरेक्टर को तुम एक पिच ब्लैक शिप में ही देख पाओगे, और अगर तुमने उस शिप के नजदीक जाने की कोशिश की तो तुम एक जायंट वोर्टेक्स में फंस जाओगे। अब इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सॉल कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाता है, तो मेरे हिसाब से सॉल मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स नहीं हो सकता। खैर, तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताना इस थियरी के बारे में। और वीडियो में तुम यहाँ तक बने हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो क्योंकि तुम एक रियल वन पीस के फैन हो, और उसी के साथ साथ चैनल पे नए आए हो और थियरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और तुम्हें ऐसे ही और थियरी वीडियोस। एट लास्ट बात करते हैं उसॉप पर। तो जैसा कि हमें पता है उसॉप ने आज तक जितने भी झूठ बोले हैं वो सच साबित हुए हैं। जैसा उसने सिर्फ विलेज में कहा था कि वो बड़ी सी गोल्डन फिश से लड़ा है, फास्ट फॉरवर्ड 100 चैप्टर के बाद हमें मिलती है गोल्डन फिश। उसने ये भी बोला है कि वो ड्वार्फ्स के आइसलैंड पे गया था, ड्रेसरोसा में हमें ड्वार्फ्स देखने को मिले थे। तो देयर इज अ हाई चांस कि जब उसने बोला था कि उसके पास आर्मी है जिसमें 8000 मैन है और वो उसका लीडर है, तो ये चीज एल्बाफ में सही साबित हो सकती है अगर ग्रैंड फ्लीट इंक्लूड हो जाए तो, क्योंकि ग्रैंड फ्लीट ने तो ऑलरेडी उसको अपना लीडर बना दिया है। और इसी के साथ साथ एल्बाफ आइसलैंड में डोरी और ब्रोगी होंगे जो उसके पक्के दोस्त है, तो वो लोग दूसरे जायंट्स को कन्विंस कर लेंगे कि उसकी बात माने।
तो ही हैज सम लेजिट आर्मी। अब आई डोंट नो ओडा इस चीज को कैसे पुल ऑफ करेंगे, लेकिन हमें एल्बा ऑफ आइसलैंड में माइंड ब्लोइंग एक्शन, प्लॉट ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। स्पीकिंग ऑफ माइंड ब्लोइंग, मैंने एक सिंगल हिंट से गोरोसे मेंबर की पावर क्या हो सकती है उन चीज को ढूंढ निकाली है, तो उसका वीडियो यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, जरूर चेकआउट करना। और उसी के साथ साथ मैं वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।